기다림의 끝에 너를 만났고 मैंने कहीं पढ़ा था कि प्लान्स आर नथिंग बट प्लानिंग इज़ एवरीथिंग। अगर चीज़ों की वक्त से पहले थोड़ी सी प्लानिंग कर ली जाए ना तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। और हम फीमेल्स की लाइफ का बहुत सारा पार्ट जो है ना वो आई थिंक किचन में ही गुजर जाता है। और अगर किचन को प्लान करके चला जाए ना तो यकीन माने आप अपना किचन टाइम बहुत इन्जॉय करेंगी। और आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी अपनी वीकली मील प्रिपरेशंस। तो उसके लिए मुझे कुछ नोट डाउन करना था और बस मैं वही अपना पेन और पेपर लेके बैठी थी। और आजकल ना मुझे लिखने का बहुत मज़ा आता है, मैं चीज़ों को पहले से लिख रही हूँ और मैं काफ़ी टाइम के बाद मैंने पेन पेपर उठाया है, तो राइटिंग को थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा। यूनिवर्सिटी टाइम के बाद अब मौका मिलता है कि मैं कुछ लिख पाती हूँ। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। मैंने मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे लिखने की बजाय डे 1 डे 2 डे 3 लिख दिया है। 7 डेज़ 7 मील्स। और इसमें कुछ इस तरह नहीं है कि सैटरडे है तो दाल बनेगी, थर्सडे है तो राइस बनेंगे, मंडे है तो कोई सब्ज़ी बनेगी। नॉट एट ऑल। 7 डेज़ 7 मील्स। इट मीन्स कि मैंने 7 दिनों की अपना मील प्रेप कर लिया है कि इन 7 दिनों में क्या बनेगा। तो मैंने 3 दिन जो है ना वो वेजिटेबल लिखी है, 1 दिन दाल, 2 दिन चावल और 1 दिन मैंने लिख दिया लाइक चिकन फ्राई कर लिया, मैकरोनी बना ली, चाइनीज़ बना लिया। काफ़ी ऑप्शंस हमें मिल जाती हैं मील्स में। मेरे पूरे एक वीक की जो है ना मील प्रिपरेशंस हो गई है मेंटली भी। और मुझे जो जो फिज़िकली चीज़ें भी चाहिए थी वो भी मैंने मंगवा ली हैं। मैंने आपसे एक व्लॉग में शेयर किया था कि मेरे हस्बैंड की जॉब जो है ना वो आउट ऑफ स्टेशन हो गई है, लाहौर चले गए हैं वो। और शादी के पहले 6.5 साल उनके साथ मैंने बहुत बेफिक्री में गुजारे हैं, लेकिन अब जो है ना मुझे हर चीज़ अपनी प्लान करके चलनी पड़ती है ताकि 2 बच्चों के साथ मुझे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो और मैं अपनी लाइफ उनके बगैर भी इंजॉय कर सकूँ। सो होपफुली वो हमें हर वीक विज़िट किया करेंगे, तो मैंने सोचा है कि मैं ना वीकली मील प्रिपरेशंस बना लेती हूँ। वो जब भी वीकेंड पे आएंगे तो मुझे जो जो चाहिए होगा तो मैं उन्हें लिस्ट बना के दे दिया करूँगी। अभी भी वो मुहर्रम की छुट्टियों में आए थे तो मैंने उन्हें लिस्ट पकड़ा दी थी कि जो जो मुझे चाहिए ना मुझे एक हफ़्ते का वो आप सब कुछ ला के दे दें। तो मैंने एक वीक के लिए जो है ना वो चिकन मंगवाया है। इसमें मैंने 2 किलो चिकन मंगवाया और मैंने इसके हाफ़ के जी के पैकेट्स वहीं से करवा लिए हैं। अब मैं देख रही थी कि जिस शॉपर में लेग वाला मीट है ना उसको मैं अलग ट्रे में रख दूँ और जो दूसरा चेस्ट वाला मीट है ना वो मैं अलग इस तरह बॉक्स में डाल के रख दूँ। क्योंकि आपको पता है जो लेग वाला मीट होता है ना उसकी बिरयानी बहुत अच्छी लगती है, चिकन कढ़ाई उसकी बहुत अच्छी लगती है। तो इस तरह एक हफ़्ते के लिए मैंने 2 किलो चिकन मंगवा लिया था, साथ में एक ब्रेड मंगवा ली थी और एक रस का पैकेट मंगवा लिया था शंगीला से। साथ में जो है ना अंडे भी मंगवा लिए थे। अच्छा, बीच में अगर कुछ ख़त्म हो जाए तो मैं फ़्रेश भी मंगवा सकती हूँ, अब मेरे इन लॉ साथ ही होते हैं। लेकिन जो एक हफ़्ते में मैंने अपने माइंड में बनाया था ना प्लान कि ये चीज़ें मुझे इतनी चाहिए होंगी और उस हिसाब से मैंने मंगवाया है। और मैंने एक सब्ज़ी की लिस्ट बना के भी सलमान को दे दी थी। तो प्याज मैंने मंगवाए थे 3 किलो और आलू जो है ना मैंने 2 किलो मंगवाए थे क्योंकि आलू का इस्तेमाल बच्चों वाले घर में ज़्यादा होता है। हम बच्चों को फ्रेंच फ्राइज़ भी बना के दे सकते हैं स्नैक के तौर पे और आलू के कबाब भी बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। तो एक आलू जो मैंने राइट हैंड में पकड़ा हुआ है ना ये थोड़ा ख़राब था, तो आई थॉट कि रिस्क है, इसको फेंकना नहीं चाहिए। थोड़ा सा ही कॉर्नर से ख़राब है, मैं इसको एंड पे ऊपर रख दूँगी ताकि इसको मैं जब भी यूज़ करूँ ना तो आधा आलू ज़ाया हो जाए तो आधा मेरे काम आ जाए। तो इस वजह से मैंने एक को साइड पे रखा हुआ है। अब मैं इसको सबसे ऊपर रखूँगी ताकि मैं जब यूज़ करूँ ना तो मैं सबसे पहले इसको यूज़ करूँ। और टमाटर मेरे बिल्कुल ख़त्म हो रहे थे, मैंने टमाटर भी यहाँ पे जो है ना वो 1.5 किलो आई थिंक टमाटर मंगवा लिए थे। और लहसुन मेरे पास रखा हुआ था और अदरक भी मेरे पास रखा हुआ था, इसलिए मैंने वो नहीं लिस्ट में लिखा था। और साथ में मैंने 3 तरह की सब्ज़ियाँ सलमान को लिख दी थी। और तोरी मेरी बहुत फेवरेट है और बहुत ही ज़्यादा फ्रेश थी, बहुत लाविश ग्रीन कलर इसका लग रहा था और देख के ना आँखों को ठंडक मिल रही थी। अल्लाह पाक ने कितने खूबसूरत कलर्स बनाए ना, रेड और ग्रीन। अच्छा, आवाज़ आपको आज बड़ी भारी सी लग रही होगी तो आपने प्लीज़ इसको इग्नोर कर देना क्योंकि मेरी जो है ना वो तबीयत थोड़ी ख़राब है और पिछले 3 दिन से आई एम सफ़रिंग फ्रॉम फ्लू, कफ़ और मेरा गला बड़ा शदीद ख़राब है। तो आई थॉट कि आज मुझे वॉइस ओवर करना है तो करना है, चाहे आवाज़ मर्दाना आए या ज़नाना, डज़ नॉट मैटर, मुझे अपना काम करना है। सो वॉइस आपने इग्नोर करनी है। अच्छा, दूसरी सब्ज़ी जो मैंने लिखी थी वो थी पालक। अच्छा, मुझे ये ग्रीन पत्तों वाली सब्ज़ियाँ भी बहुत पसंद है, लाइक साग, मेथी और पालक, ये मेरी बहुत फेवरेट है। अच्छा, पालक को आप ऑफ़ कोर्स ऐसे नहीं रख सकते क्योंकि पालक जो है ना बहुत जल्दी मुरझा जाती है। अगर आप इसको फ्रिज में रख देंगे तो ये 1 दिन बाद आपकी पालक सारी वेस्ट हो जाएगी। तो तोरी तो मैंने एज़ इट इज़ रख दी थी कि जब भी मुझे बनानी होगी फ्रेश मैं उसको पील ऑफ करूँगी और बना लूँगी।
लेकिन पालक ऑफ कोर्स मुझे इसको फ्रीज़ करना पड़ेगा, और जब मैं इसको 3 दिन बाद यूज़ करती हूँ या फिर 4 दिन बाद यूज़ करती हूँ, क्योंकि पूरे नेक्स्ट वीक में मैं इसको कभी भी पका सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं सारा जो पालक का बंच है ना, इसको मैंने ओपन किया, मैं इसको सारा कट करूँगी। और पालक आई थिंक ये मेरा ख्याल है 1.5 या 2 किलो पालक थी। सो यहाँ पे मैंने अपनी सारी पालक काट ली थी, और ये था कि आज का मेरा सारा दिन किचन में ही निकल गया था, क्योंकि ग्रॉसरी भी आई हुई थी, तो मैंने उसको भी सारे कैबिनेट में ऑर्गेनाइज़ करना था, हर चीज़ को अपनी जगह पे रखना था, और सब्जियाँ भी सारी ऑफ कोर्स इनको स्टोर करने के लिए कोई कट करना था, कोई वॉश करके रखनी थी। तो मेरा सारा ही दिन आज का ना किचन में ही निकल गया था। और साथ साथ मैं अपना खाना भी बना रही थी, और आज मैंने चने की दाल बनाई थी, साथ में मैंने सैलेड कट कर लिया था, और रोटी भी मैंने ऑफ कोर्स बाहर से मंगवा ली थी तंदूर की। अच्छा, तीसरी सब्ज़ी मैंने मंगवाई थी करेले, और करेलों को मैंने पहले पील ऑफ़ किया, फिर उसमें सारे सीड निकाल के मैं अब उसको कट करके जो हो ना फ्रीज़र में रख दूँगी। और आपको पता है कि आप करेले भी अगर इस तरह फ्रिज में रख देंगे तो वो ख़राब हो जाते हैं। तो कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी होती हैं जिसको हम आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं, तो आप इसको ज़िप-लॉक बैग में डाल के फ्रीज़र में रखते हैं। करेले आपके 3-4 माह भी चल जाते हैं, आप फ्रीज़ कर लें तो इन सब्ज़ियों को कुछ नहीं होता। बस पकाने से 2-3 घंटे पहले मैं इसको डीफ्रॉस्ट करूँगी, तो फिर चिकन में भी बहुत अच्छे लगते हैं, और आलू करेले भी जो बनते हैं ना, वो भी बहुत मज़े के लगते हैं। समर्स में तो सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, और स्पेशली लंच टाइम में सब्ज़ी बहुत मज़े की लगती है। लाइक मक्खन वाली रोटी हो, साथ में आप लस्सी बनाएं, और मतलब हम जो पंजाबी होते हैं ना, हम खानों को बहुत अच्छा टच देते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर लेकर आते हैं। तो खैर मैंने जो पालक काटी थी ना, मैं उसको अच्छे से वॉश कर लूँगी। और ये है कि अपनी सब्ज़ियों को बहुत अच्छे से वॉश किया करें। एक तो पालक में मट्टी मट्टी भी बहुत होती है, और फिर दूसरा ये कि जर्म्स वायरसेस आजकल अपने फ्रूट्स, अपनी वेजिटेबल्स मेक श्योर कि आप बहुत अच्छे से वॉश करें। और मैंने इसको 3 से 4 दफ़ा पानी से जो है ना वो निकाल लिया था। अभी मेरी सेटिस्फेक्शन हो गई थी कि पालक जो है ना बिल्कुल धुलकर साफ़ सुथरी हो गई है। तो अब मैं इसको यहाँ पर रख दूँगी ताकि इसका जो पानी है ना थोड़ा सा वो निकल जाए। और दूसरी तरफ जो सब्जियों के साथ धनिया आ जाता है ना, अच्छा आपको पता है आजकल धनिया भी बहुत एक्सपेंसिव हुआ है। और पहले तो फ्री में डाल देते थे ना, आपने कोई वेजिटेबल बाय की तो आपको धनिया फ्री में इतना सारा मिल गया, लेकिन अब आई थिंक मैंने सुना है कि बाय करना पड़ता है, क्योंकि बहुत महंगा हुआ है धनिया भी ना, आपको 20-30 रुपए का लेना पड़ता है। अच्छा, तो जो धनिया साथ आया था ना, वो मैंने सारा काट लिया था, क्योंकि अगर मैं इसको फ्रिज में डाल दूँगी ना तो धनिया पुदीना ख़राब हो जाता है। और ये है कि आप इसको काट के थोड़ा-सा फ्रीज़ कर लेंगे ना, तो फिर आपकी चीज़ है ना चल जाती है, क्योंकि आजकल गर्मियाँ हैं और फिर लोड शेडिंग इतनी होती है कि आपका फ्रिज भी उस तरह प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा होता, तो फिर आपको ना खुद फिर अपनी चीज़ों का ख़्याल करना पड़ता है। और साथ में मैंने 2 बंच जो है ना वो पुदीने के भी मंगवा लिए थे, क्योंकि आपको पता है जब राइस बने ना तो फिर चटनी बहुत अच्छी लगती है साथ, या फिर आप चिकन फ्राई करें, आलू फ्राई करें, तो फिर चटनी तो मस्ट होती है ना। तो 1-2 बार ऐसा हुआ कि जिससे मैंने राइस बनाया और चटनी बनाने के लिए मैंने पुदीना निकाला तो वो सारा ख़राब, तो फिर जो है ना ग्रीन रायता का दिल था और वो मैं नहीं बना सकी। तो अब मैंने सोचा है कि मैं ये सारा पुदीना जो है ना वो तोड़ लूँगी, और फिर इसको ना चटनी इसकी बना के रख देती हूँ। सो आज का दिन जो है ना किचन के नाम कर दिया था, लेकिन मैं बहुत एंजॉय करी थी अपने हर काम को, और अपने हर मोमेंट को। तो आप लोग भी जो है ना अपना काम बहुत एंजॉय किया करें और ख़ुश होकर किया करें। यकीन माने फिर वो आपको बर्डन नहीं लगता, वो आपकी एक एक्टिविटी, आपकी हॉबी सी बन जाती है। तो सारा पुदीना यहाँ पे मैंने तोड़ लिया था, और कुछ धनिया मैंने ऐसे ही रख दिया था, और बाकी जो है ना मैं अब चटनी बनाऊँगी तो मैं इसके साथ मिक्स कर दूँगी। आपको पता है कितनी अच्छी लगती है ना समर्स में आप इसमें ग्रीन चिली ऐड करें और फिर अपनी चटनी बनाएं। अच्छा, तो जो हरी मिर्चें थी उनको मैं इस तरह बास्केट में डाल लूँगी। अच्छा, अपनी हरी मिर्चें वॉश करके मत रखा करें, क्योंकि जब आप वॉश करके इसको गीली-गीली बास्केट में रख देते हैं ना तो वो ख़राब हो जाती हैं। इवन कि आप इसको देखा करें कि अगर कोई गंद वगैरह भी इस पे लगा हुआ है ना, तो आप इसको ऐसे ही हाथ से साफ़ कर लें, आप इसको वॉश करके मत रखें। मैंने जब भी हरी मिर्चें वॉश करके फ्रिज में रखी हैं वो बहुत ख़राब हो जाती हैं। और क्योंकि मैंने पेस्ट नहीं बनाना था, बस मैंने इसको ऐसे ही साफ़ करके फ्रिज में रख दी थी हरी मिर्चें। और अब जो धनिया पुदीना मैंने कट किया था ना, वो मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी ताकि इसकी सारी मिट्टी निकल जाए और इसका जो है ना पानी भी ड्रेन हो जाए। तो फिर मैं इसको जो है ना इसको पीस के जो है ना रख लूँगी। अच्छा, और फिर जो मैंने पालक कट की थी और उसे अच्छे से वॉश किया था, मैं उसको बॉयल कर रही हूँ, और तकरीबन 2 से 3 इसको मैं बॉयल दूँगी ताकि मैं इसको अच्छे से फ्रीज़ कर सकूँ और मुझे बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो।
अच्छा, आपने पुदीना फ्रीज़ किया हो ना तो उसकी चटनी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। अगर आपने बहुत लंबे टाइम के लिए अपना धनिया पुदीना फ्रीज़ किया, मैं सिर्फ़ अपने वीक के लिए बना रही हूँ, तो इतना है कि 4 चम्मच इसका पेस्ट बन गया था। और जब हफ़्ते में 2 बार राइस बनेंगे ना तो फिर मैं आराम से इसको जो है ना 2 दफ़ा इसका रायता बना सकती हूँ। अगर आप इसको लंबे अरसे तक फ्रीज़ करते हैं ना तो मुझे उसका टेस्ट, उसका कलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो ये बिल्कुल थोड़ा-सा पेस्ट बना था, लाइक जस्ट 4 से 5 चम्मच है और इसका 2 बार रायता बन जाएगा। अगर इसको आप महीने तक के 2-2 माह का फ्रीज़ करें ना तो उसकी चटनी मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। और मैंने इसको कंटेनर में डाल के जो है ना इसको फ्रीज़र में रख दिया था। फिर पालक जो थी ना वो 2-3 बार बॉयल हो आ गया उसमें, तो मैंने उसका पानी सारा ड्रेन कर लिया। अब मैं इसको भी एयर टाइट कंटेनर में डाल के तो ना फ्रीज़र में रख दूँगी और फिर नेक्स्ट वीक मेरा जब दिल करेगा मैं इसको बना लूँगी। यूँ मेरी सब्ज़ियाँ ख़राब नहीं होंगी। और साथ में मैंने थोड़ा-सा फ्रूट भी मंगवा लिया था 1 हफ़्ते के अकॉर्डिंग। और बात में ये है कि अगर मुझे कुछ और फ्रेश चाहिए होगा तो मैं वो भी आराम से ईज़िली मंगवा सकती हूँ। और ये कि बच्चों को आप एप्पल शेक, बनाना शेक दे सकते हैं, मैंगो शेक दे सकते हैं और स्नैक के तौर पे भी आप उन्हें फ्रूट कट करके दे सकते हैं। तो बस बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा-सा मैंने फ्रूट मंगवाया था जिसमें आड़ू हैं और बनानास हैं, एप्पल एंड ग्रेप्स हैं। और बस मैं इनको भी जो है ना वो अच्छे से वॉश करूँगी और वॉश करने के बाद मैं इनको हाफ़ एन आवर के लिए बाहर रख दूँगी टेबल पे ढक के, ताकि इसका पानी सारा खुश्क हो जाए। फिर मैं इसको जो है ना फ्रिज में रख लूँगी बास्केट्स को। अच्छा, वीकली मील प्रेप का ये बहुत फ़ायदा हुआ है कि मैं रात को ही सोच लेती हूँ कि कल क्या पकेगा, और अब मुझे ये भी टेंशन नहीं होती है कि हस्बैंड नहीं है तो ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए। बस आपको अपनी फ्रिज और फ्रीज़र से चीज़ें निकालनी है और कुकिंग करनी है, दैट्स इट। तो ये बहुत ज़िंदगी में आसानी हो गई है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ मंगवा नहीं सकती या मेरे इन-लॉज़ अच्छे नहीं हैं, सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब मेरा ख़्याल है मुझे रिस्पॉन्सिबल होना था। और यूँ बार-बार किसी को डिस्टर्ब करना भी अच्छा नहीं लगता। सो बीइंग अ गुड होम मेकर, मैंने हर चीज़ अपनी प्लान कर लिया और अब लाइफ़ जो है ना, किचन लाइफ़ बहुत आसान हो गई है। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव लगेगा। अपना रखें बहुत सारा ख़याल, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक वेरी, वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफ़िज़।